हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की जो गणित है चैप्टर नंबर 11 उसकी विविध प्रश्नावली को वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसके जो विविध उदाहरण है वो भी एंड में मैं आपको सारा बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ बना रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, ए बी सी। तो चौथे शीर्ष डी के निर्देशांक क्या होंगे ये आपको बताना है कि डी के निर्देशांक क्या होंगे। सो देखिए आपके पास मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है मान लेते हैं, ठीक है। ये हमें ए दे रखा है, ये बी सी और ये हमारा डी है। मान लेते हैं जो डी के निर्देशांक है ना वो होंगे एक्स वाई जेड। आपको ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, ये दे रखा है 3 -1 2, बी दे रखा है 1 2 -4 और सी दे रखा है -1 1 2, ठीक है जी। ये चीज़ हमें दे रखी है। अगर मुझे एक्स वाई और जेड मिल जाते हैं तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का गुण होता है, कौन सा गुण होता है कि इसकी जो माध्यिका होती है, इसका जो मध्य बिंदु है वो दोनों का सेम होता है, ठीक है। जो विकर्ण है ना एक जगह प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका विकर्ण ये हो गया, ये विकर्ण हो गया, और दूसरा विकर्ण दूसरे कलर से दिखा देते हैं कि दूसरा विकर्ण हो गया। इनका जो ये जो बिंदु होता है प्रतिच्छेद बिंदु, ये मध्य बिंदु होता है, ठीक है। ये मध्य बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ओ। तो ये जो ओ बिंदु है ना ये मध्य बिंदु है बी डी का भी और ए सी का भी, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि मध्य बिंदु बी डी किसके बराबर है, मध्य बिंदु ए सी के। मध्य बिंदु का सूत्र आपको बताइए क्या होता है, x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2 और z के लिए z1 + z2 बट्टे 2। कक्षा 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है जी। तो सूत्र लगा देते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र देखो, अगर बी डी की बात की करी जाएगी, बी डी ये बी है ये डी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 + x2 बट्टे में 2, y1 और यह y2 बट्टे में 2, z1 + z2 बट्टे में 2। ये बी डी के लिए बात हो गई। अब बात करेंगे ए सी के लिए, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे 2 और z1 है 2 z2 है 2 बट्टे में 2, ठीक। हल करेंगे तो यहाँ से तो कुछ करना नहीं है, 1 + x बट्टे 2, 2 + y बट्टे 2 -4 + z बट्टे 2। इधर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 बट्टे 2, 2 1 कम 2 1 आ जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0 बट्टे 2, काटोगे तो 0 आ जाएगा। और ये 4 बट्टे 2 काटोगे तो 2 आ जाएगा। क्योंकि बराबर है तो x निर्देशांक x के बराबर होगा, y निर्देशांक y के बराबर होगा और z निर्देशांक z के बराबर होगा, ठीक। तुलना कर देंगे, अतः यहाँ से आ जाएगा 1 + x बट्टा 2, 1 के बराबर यहाँ 1 है, तिरछे गुणा करेंगे तो 1 + x बट्टे का 2 इधर गुणे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो प्लस का एक इधर के माइनस का हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 1, x का मान क्या आ जाएगा 1। आगे हल करते हैं यहाँ पर। अब ये वाला इसके बराबर 2 + y बट्टे 2 0 के बराबर, तो 2 + y 2 × 0 0, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो y मिल गया x मिल गया। फिर हमारे पास क्या है देखो, ये वाला इसके बराबर होगा, तो लिखेंगे चूंकि -4 + z बट्टे 2 किसके बराबर है 2 के बराबर, तो 2 दूनी 4, ठीक। तो प्लस का माइनस का 4 उधर के प्लस का 4 हो गया, तो z का मान कितना आ गया 8। x y z हमें मिल गए। अब हम लिख देंगे अतः बिंदु, ठीक है। फाइनल लिख देंगे हम यहाँ पर अतः जो डी बिंदु हमने माना था x y z माना था, x हमें मिला है 1, y मिला है -2, z मिला है 8। तो जो बिंदु
बिंदु 3 डी के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे 1 - 2, 8। एकदम आसान था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक इतने इतने और इतने हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई, ठीक है, त्रिभुज की जो माध्यिका है, ठीक है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्त, हमारे पास त्रिभुज दे रखा है। देखिए त्रिभुज हमारे पास क्या है, यहां मैं बना के दिखाता हूं आपको। त्रिभुज है, नाम दे देते हैं इसका ए, ये बी और ये है सी। ए के बिंदु हमें दे रखे हैं 0, 0, 6, बी हमें दे रखा है 0, 4, 0 और सी दे रखा है 6, 0, 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। माध्यिका की बात हो रही है यहाँ पर, माध्यिका की लंबाई। माध्यिका क्या हुई दोस्त, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से जब डालेंगे, बी से माध्यिका जब डालेंगे, ठीक है, वो ये यहाँ पे आएगा। यहाँ मान लिया है कि ये डी बिंदु है। फिर ए से जब माध्यिका की लंबाई हो जाएगी, ये बिंदु आ जाएगा डी, इसको बोल देते हैं ई बिंदु। और सी से माध्यिका डालेंगे, यहाँ से जाएगा डी ई, इसे एफ बोल देते हैं। तो ये माध्यिका हमें बी डी निकालनी है, हमें ए ई निकालनी है, हमें सी एफ निकालना है, ये सब निकालना है। और ये सारी माध्यिकाएं एक बिंदु से जाती हैं और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। उस पर भी आधारित प्रश्न भी आएंगे, वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये जब हम माध्यिका डालते हैं, माध्यिका की लंबाई बोलिए, तो ये जो ई बिंदु है वो क्या है, बीसी का मध्य बिंदु। ये डी क्या है, एसी का मध्य बिंदु। ये एफ क्या है, ए डी का, ए बी का मध्य बिंदु। तो इनको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल दें एफ। एफ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। एक एक करके निकालेंगे। ठीक, सूत्र आपको पता है क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, z1 + z2 बट्टे में 2। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 सूत्र में रख दो। x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, z1 + z2 बट्टे में 2। 0 के बट्टे में 2, 0, 4 के बट्टे में 2, 2 से भाग चला जाएगा, 2 3 6। तो ये जो एफ बिंदु हमें मिलेगा वो मिलेगा 0, 2, 3। ठीक, अब हम निकालेंगे ई बिंदु। कौन सा बिंदु, ई बिंदु। तो ई बिंदु क्या हो जाएगा, जगह कम है ना, तो हमारा ई बिंदु क्या होगा, बी और सी का मध्य बिंदु। ठीक, तो बी x1 क्या है 0, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 हो जाएगा ये। ठीक, तो x1 है 0, x2 है 6 बट्टे में 2, y1 है 4, y2 है 0 बट्टे में 2 और 0 z1 + z2 बट्टे 2। तो ये आ जाएगा 3, 2, 0। 6 को 2 से भाग दोगे, 2 3 6, 2 3 4, 0 के बट्टे में 2, 0 ही होता है। तो ये जो ई बिंदु मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3, 2, 0। फिर हमें निकालना है डी बिंदु। ठीक, हमें क्या निकालना है, डी बिंदु। सो देखिए डी बिंदु क्या होगा, डी बिंदु होगा ए और सी का मध्य बिंदु। निकालो, x1 क्या है 0, x2 क्या है 6 बट्टे में 2, y1 है 0, y2 है 0 बट्टे में 2 और z1 है 6, z2 है 0 बट्टे में 2। तो ये 2 3 6, 0 2 3 6। तो ये आ जाएगा 3, 0, 3। ठीक है, बिंदु में निकल गए। अब हमें माध्यिका निकालनी, बी डी निकालना है, फिर निकालना है ए ई, फिर निकालना है एफ सी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे। ये सारा कुछ हमें करना है, पहले वाले पे आ जाते हैं। किसकी, माध्यिका, माध्यिका बी डी की लंबाई। ठीक, यानी कि बी और डी के बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र बताइए, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, z1 - z2 का वर्ग। ठीक, सो देखो ये x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, z1 - z2 का वर्ग। तो 0 में से 3 घटाएंगे, -3 आता है, 3 का वर्ग 9,
4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो यह आ जाएगा 16 और 9 25, 25 और 9 √34 मात्रक, पहला आंसर। ठीक है, ये हमने निकाल दिया क्या, BD की लंबाई। BD की लंबाई हो गई। अब हम निकालेंगे दूसरा। ठीक, अब हम निकालेंगे दूसरा। देखो कौन सा निकालेंगे अब हम निकालेंगे BD निकाल दिया, अब हम निकालेंगे AE, माध्यिका AE की लंबाई यहाँ से। ठीक, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस 0 माइनस 2 का वर्ग प्लस 6 माइनस 0 का वर्ग, 3 बचेगा, माइनस 3 का वर्ग 9, यह आ जाएगा माइनस 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36, 36 और 4 40, 4 49, 49 का वर्गमूल 7 होता, 7 7 49। ठीक, ये हमारा दूसरे वाले का आंसर आ गया, दूसरी माध्यिका निकल गई। ठीक है जी, ए निकल गया। अब हमें निकालना है CF। क्या निकालना है, CF। चलिए अब हम निकालते हैं CF। तो यहाँ लिख देंगे CF की लंबाई, या FC जो बोलना चाहो, CF। ठीक, तो x1 कितना है 6, x2 है 0, y1 है 0, y2 है 2, z1 है 0, z2 है 3। 6 माइनस 0 6 बचेगा, 6 का वर्ग 36, माइनस 2 का वर्ग 40 और 3 का वर्ग 9, तो ये भी आ जाएगा 49। 49 का क्या होगा 7। ठीक, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। जो माध्यिका हमसे बोली गई थी वो हमने आराम से निकाल दिया। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं यदि त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है तो शीर्ष P ये है, Q ये है, R ये है, तो ये जो ABC है इनके मान निकालने। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। आपके पास त्रिभुज है, ठीक है। सो देखो त्रिभुज में ना एक नियम होता है, त्रिभुज में जो केंद्रक यहाँ होता है, मान लेते हैं ये जो केंद्रक है, केंद्रक को हम O से दर्शा रहे हैं। अगर ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। प्रश्न में हमें A दे रखा है कितना, मैं लिख देता हूँ 2A 2 6, और B हमें दे रखा है -4 3B -10, और C हमें दे रखा है 8 14 2C। ठीक, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। केंद्रक जो होता है त्रिभुज का, उसका सूत्र क्या होता है, देखिए केंद्रक का x के लिए होता है x1 + x2 + x3 के बट्टे में 3। ठीक, फिर y के लिए होता है, y निर्देशांक के लिए y1 + y2 + y3 बट्टे में 3, और z के लिए होता है z1 + z2 + z3 बट्टे में 3। ये सूत्र होता है केंद्रक का, x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक के लिए। और प्रश्न में हमारा केंद्रक क्या दे रखा है, 0 0 दे रखा है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो केंद्रक है, केंद्रक का सूत्र क्या होगा, x1 + x2 + x3 बट्टे में 3, फिर y1 2, y2 है 3b + y3 14 बट्टे में 3, फिर z1 है 6, z2 है -10 और z3 है आपका 2c बट्टे में 3। ठीक है, और ये जो केंद्रक हमें प्रश्न में दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0,0 होता है। सो अब देखो इसको हल करेंगे, 8 में से 4 घटाएंगे 4, तो ये आ जाएगा 2a + 4 बट्टे में 3। यहाँ से 2 14 और 2 16 + 3b बट्टे में 3, और यहाँ से 6 में से 10 घटाओगे -4 + 2c बट्टे में 3। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें इसको हल करना है, जगह की कमी हो रही है ना, तो ऊपर हल करते हैं। ठीक, ऊपर हल करते हैं मिटा के, तो यहाँ लिखेंगे, देखो ये चीज़ इसके बराबर होगी, ये चीज़ इसके बराबर होगी, और ये चीज़ इसके बराबर होगी। ठीक,
तो तुलना कर देंगे x निर्देशांक x के बराबर 2a प्लस 4/3 0 के बराबर। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, तिरछे गुणा कर देंगे 2a प्लस 4। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, और 0 गुणा 3 0, प्लस का 4 इधर आ गया माइनस का, और ये जो 2 गुणे में इधर आके बट्टे में 2 दूनी 4। ठीक है, ए का मान क्या आ गया, माइनस के 2 आ गया। ठीक हो गया। अब देखो बीच वाला बीच के बराबर होगा, यहाँ पे आ जाऊं 16 प्लस 3b बट्टे में 3, और इधर है 0, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तिरछे गुणा करेंगे 16 प्लस 3b को 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, और 3 गुणा 0 0, प्लस का 16 इधर आके माइनस का हो गया, और ये जो 3 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, ये b का मान आ गया। अब तीसरा वाला तीसरे के बराबर होगा, यहाँ पर है -4 प्लस के 2c बट्टे में 3, ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना। तो तिरछे गुणा करेंगे तो -4 प्लस 2c, एक कम वही रहेगा, 3 गुणा 0 0 वही रहेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो प्लस का माइनस का 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये जो 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में 2 दूनी 4, तो c का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, c का मान कितना आ जाएगा 2। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, लेकिन इसके बाद हम विविध उदाहरण भी हम करेंगे। ठीक, कह रहे हैं यदि बिंदु ए और बी क्रमशः इतने इतने हैं, चर बिंदु पी द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए, जहाँ पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर है, के एक अचर राशि है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पी बिंदु के निर्देशांक हमने क्या मान लिया एक्स वाई जेड। हमें प्रश्न में क्या बोल रखा है, हमारे पास एक बिंदु P है और P से एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। इनकी दूरी के वर्गों को अगर योग करके हम जोड़ते हैं, ठीक है, P हमें दे रखा है x y z, A दे रखा है 3 4 5, और B दे रखा है -1 3 -7। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले AP स्क्वायर निकालेंगे। AP में क्या होता है, अंडर रूट करके लगता है, और स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाता है ना। तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, z1 माइनस z2 का वर्ग। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2, ये y2, ये z2। ठीक है, सूत्र में लगा दो, x1 की जगह x, x2 की जगह 3, y1 की जगह y, और y2 की जगह 4, और z1 की जगह z, z2 की जगह 5। समीकरण नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे, PB। तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। x1 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस स्क्वायर, y1 की जगह y है और y2 की जगह 3, और z1 की जगह z है, z2 की जगह -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक हो गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि भैया AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर। मान रखो AP का मान क्या है, समीकरण 1 2 से रख दो, यह है x माइनस 3 का वर्ग, y माइनस 4 का वर्ग, z माइनस 5 का वर्ग, प्लस x प्लस 1 का वर्ग, y माइनस 3 का वर्ग, z प्लस 7 का वर्ग किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसको इन सभी पदों को खोलना है, इसको सूत्र लगा के खोल देना है। खोलते हैं एक एक करके। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। खोल दिया। अब इसमें आ जाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 2ab।
इधर है के स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर 2 बार है, वाई स्क्वायर 2 बार है, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर माइनस के 6x और कहाँ है देखो x और प्लस के 2x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4x। फिर y पे आ जाओ, माइनस के 8y और भी तो है y, एक सेकेंड, यहाँ से y लिखना था ना, मैंने x लिख दिया y। देखो यहाँ से माइनस के 8y माइनस के 6y, 8 और 6 14y। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना दोस्त, ठीक है, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। माइनस के 10z प्लस के 14z, तो यहाँ से बचेगा प्लस के 4z। ठीक है, अब संख्याओं पे आ जाऊँ, प्लस के 16 प्लस के 25 और 9, 16 और 9 25, 25 और 25 50। ठीक है, प्लस के 50 हो गए। फिर यहाँ आ जाओ, 9 और 1 10, 10 हो गया ना, 10 देखो, और ये 50 59 हो गया, 59, तो 59 ये क्या हो जाएगा 109 बराबर के स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से देखो आप सॉल्व करके लिख देना है बस, क्या दिक्कत है। यहाँ से देखो 2 ओवनिस्ट आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ओवनिस्ट आ जाएगा, निकालो 2 ओवनिस्ट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 दूनी, ठीक है, और प्लस का 109 इधर के माइनस का हो गया। अब ये जो 2 गुणे हैं इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, बस हो गया आपका समीकरण। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 7y प्लस के 2z। ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, यहाँ है के स्क्वायर माइनस 109 बट्टे में 2। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं विविध उदाहरण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं दर्शाइए कि ये जो 4 बिंदु है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, परंतु ये एक आयत नहीं है। सबसे पहले तो हमें दिखाना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, तो मैं चित्र बनाता हूँ। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना कि आमने सामने की भुजाएं 2 बराबर होती हैं। तो पहले तो वही दिखाना है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो सबसे पहले निकालो कौन कौन सी निकलेगी दूरी। पहले निकलेगी ए बी, फिर निकलेगी बी सी, फिर निकालनी पड़ेगी सी डी, ठीक है, और फिर निकलेगी क्या ए डी। ठीक है, तो पहले निकालते हैं ए बी, ए और बी के बीच की दूरी। सूत्र तो पता ही आपको, देखो ये ए है ये बी है, सूत्र में लगा देते हैं डायरेक्ट। x1 है 1, x2 है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, y1 है 2, y2 है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, z1 है 3, z2 है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, 16 16 32 और 4 36, तो ये आ जाएगा 36 का वर्गमूल 6। तो ए बी हमें मिल गया 6 मात्रक। ठीक, ए बी निकाला। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी देखो यहाँ से बी सी, ठीक, x1 है माइनस के 1, x2 है 2, y1 है माइनस 2, y2 है 3, z1 है माइनस 1, z2 है 2। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से देखो माइनस 3 का वर्ग 9, 5 माइनस के 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9, 9 9 18, देखो कितना हो गया 18, 8 और 5 13। ठीक है, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, √43। तो ये हमें मिलेगा √43। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब निकालो सी डी, सी और डी के बीच की दूरी। ठीक है, तो सी x1 कितना है 2, x2 है 4, y1 है 3 और y2 है 7, 2 माइनस 6, 2 में से 4 काटेंगे, माइनस 2 का वर्ग 4, माइनस 4 का वर्ग 16 और माइनस 4 का वर्ग 16, तो ये आ गया 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो ये सी डी कितना आ गया 6। देखो आमने सामने के बराबर आ रही, ए बी
और सी डी बराबर है, अब इसको भी निकालेंगे ना ए डी, देखना ये भी वही आएगा, ए और डी के बीच की दूरी। सो ए x1 1 है, x2 4 है, y1 2 है, y1 2 है और y2 7 है, z1 3, z2 6, 2 माइनस 7 एंड x1 z1 माइनस z2। ठीक, तो यहाँ से बचेगा -3 का वर्ग 9, -5 का वर्ग 25 और 3 बचेगा -3 का वर्ग 9, तो ये भी कितना आ गया √43। ठीक, ये चीज़ हमने देख ली। अब आप जाओ, क्योंकि हमें दर्शाना है कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर किसके है, सी डी, व बी सी बराबर क्या है, ए डी, अतः यह समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमें यह बताना है कि यह आयत नहीं है, क्योंकि आयत में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगर यहाँ विकर्ण तुम अलग अलग दिखा दो तो बात बन जाएगी। ठीक है, अगर विकर्ण अलग है तो आयत नहीं हो सकता। विकर्ण हमारा एक ए सी है और दूसरा क्या है, हमारा बी डी है। ठीक है, तो विकर्ण निकालेंगे, पहला विकर्ण हमारा हो जाएगा ए सी और दूसरा हमारा क्या है, बी डी। तो देखिए सबसे पहले निकाल दें विकर्ण ए सी, तो ए और सी के बीच की दूरी देखो, ये ए है और ये सी है, लगाओ सूत्र इसमें, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग और z1 है 3, z2 है 2। एक में से 2 घटाएंगे, -1 का वर्ग 1 होता है, ये भी -1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, तो ये आ गया √3। तो ए सी हमें मिला है √3। उसके बाद हमें क्या निकालना है, बी डी, बी डी, ये बी और ये डी के बीच में, x1 है -1, x2 है 4, y1 है -2, y2 है 7 और z1 है -1 और z2 है 6। देखो ये -5 का वर्ग 25, -9 का वर्ग 9 9 81, 7 7 49। अलग आया कि नहीं आया, 9 और 1 10 और 5 15, हासिल लगा 1, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। ठीक है, √155। लेकिन चूंकि विकर्ण ए सी बराबर नहीं है बी डी के, अतः यह आयत नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आयत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है कि उसकी बिंदु A और P से दूरी समान है, यानी कि समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक, ये मेरा A है और ये मेरा B है, इसके बीचों बीच एक बिंदु P है, माना है उसके बिंदु का निर्देशांक x y z है। A हमें दे रखा है 3 4 -5 और B हमें दे रखा है -2 1 4। ठीक, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है कि A और P के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, P और B के बीच की दूरी समान दूरी पर है, यानी कि जो AP है वो किसके बराबर है, PB के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो अंडर हट जाएगा। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, z1 माइनस z2 का वर्ग। अब आ जाओ PB में, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस, y1 माइनस y2 का वर्ग और z1 माइनस z2 का वर्ग। अब मैं आपको बताऊँ, जब दोनों नेगेटिव होते हैं ना, दोनों नेगेटिव होने में वो पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि माइनस का कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है अगर दोनों नेगेटिव है। ठीक, अब इसको इन सबको खोल दो, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2ab, ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस के 2ab, ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस के 2ab। ठीक
ठीक, इधर भी आ जाएगा a का वर्ग b का वर्ग प्लस के 2ab, फिर a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। सेम टू सेम चीज़ें हैं, दोनों तरफ वो कट जाएंगी। जैसे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटा। और कुछ कटेगा? जैसे इधर प्लस का 16 है, इधर प्लस का 16 है, कट गया। ठीक है, और कुछ ना। अब सबको एक तरफ ले गया। सो देखिए, इस तरफ क्या है, 4x माइनस 4x प्लस 4 माइनस के 2y प्लस के 1, ठीक है, एंड माइनस के 8z। ये उठा के उधर जाएगा, प्लस का 9 इधर के माइनस का 6x प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस के 8y प्लस के 8y हो जाएगा, प्लस के 25 इधर के माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 10 इधर के माइनस के 10z हो जाएगा। कुछ बचा नहीं तो 0। अब देखो ये 4x और ये हो जाएगा 10x माइनस के 2y, 8 में से 2y घटाएंगे तो प्लस के 6y, 8z 10 है, 8 और 10 माइनस के 18z। फिर देखें आप यहाँ से अंकों की बात करें तो पहले प्लस के देखो कितने हैं, 4 और 1 5 है प्लस का, 25 और 9 कितने हो जाएंगे, 34। 34 में से प्लस 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा, माइनस के 29। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक भी हो गई हो कैलकुलेशन में, तो वो देख लेना, ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारे इस प्रश्नावली का। कह रहे हैं एक त्रिभुज ABC का केंद्रक इतना है, यदि A और B के निर्देशांक क्रमशः इतने इतने हैं तो C के निर्देशांक क्या होंगे। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ठीक है, किया था कि नहीं किया था। A दे रखा है, B दे रखा है, C के निर्देशांक आपको निकालने। केंद्रक आपको दिया हुआ है, इसका जो केंद्रक है ना वो हमें दे रखा है कितना, 1 1 1। E दे रखा है हमें 3 -5 7, B दे रखा है -1 7 -6, C के निर्देशांक हम मान लेते हैं x y z है, ठीक है। ये जो चीज़ हमें दे रखी है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, केंद्रक है, ठीक। आप केंद्रक का सूत्र जानते ही हैं, क्या होता है, x1 ये y1 ये z1, ये x2 ये y2 ये z2, ये x3 ये y3 ये z3, और ये हमारा केंद्रक होता है x y z। तो आप जानते हैं केंद्रक बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3, y1 प्लस y2 बट्टे में 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बट्टे में 3। ये होता है केंद्रक। हमें दे रखा है प्रश्न में 1, 1, 1। x1 क्या है, 3, x2 है माइनस का 1 और x3 है x बट्टे में 3, y1 है -5, y2 है 7, y3 है y बट्टे में 3, और z1 है 7 और z2 है माइनस के 6 और z3 है z बट्टे में 3। इसको हल करो, 3 में से 1 घटाएंगे 2 प्लस x बट्टे में 3, 7 में से 5 घटाएंगे 2 प्लस y बट्टे में 3, 7 में से 6 घटाएंगे 1 प्लस z बट्टे में 3, ठीक है। तो आपको बताएं ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर, और ये वाला इसके बराबर, ठीक है। सो हल करते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना, एक्स वाई जेड तो हमें निकालने, तो लिखेंगे चूँकि 2 प्लस एक्स बट्टे में जो 3 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। देखो 2 प्लस एक्स, 3 एकम 3, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, एक्स का मान आ जाएगा 1, ठीक। एक्स का मान कितना आ गया, 1। फिर देखो बीच वाला बीच के बराबर, दोबारा से 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई बट्टे में 3, ये भी 1 के बराबर है, तो 2 प्लस वाई, 3 एकम 3, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। तो
वाई का मान भी कितना आ जाएगा 1। फिर आखिरी वाला आखिरी के बराबर है, तो चूँकि z प्लस 1/3 1 के बराबर है, ठीक है, यहाँ 1 है, तो गुणा करेंगे 3 1 कम 3 प्लस का 1 इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, तो z का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो निर्देशांक क्या होंगे 1 1, 2, अर्थात जो तीसरी बिंदु होगी वो कितनी होगी 1 1, 2 होगी। तो इस तरीके से सारे विविध उदाहरण हमने कर लिए, सभी प्रश्नों को भी हमने कर लिया। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।